हम बहुत जल्द हाइपर हो जाते हैं। ईमानदारों के लिए कुछ याद बहुत खतरनाक है। गिफ्टिंग अपरेट हो रही है इसलिए मेरा करैक्टर ठीक है। लोग रूहें बचाने को खिदमत समझते हैं। ये मौजूदात होते क्यों हैं ये भी तो बताएं ना, कि जो स्टेज के इधर खड़ा है वो खिदमत है। आप बाइबल स्कूल में काहे के लिए आए हैं जी? मैं पादरी बनना, कि मैं कलाम सीख रहा हूँ दूसरों को सिखाने के लिए। मैं आपको एक वाकया शेयर करता हूँ लैम बाइबल स्कूल का। लैम बाइबल स्कूल में एक दिन 2 साल पहले की बात है, 2 बच्चियां आ गई, हमें नहीं पता कौन है, अचानक से आ गई। अगली क्लास में ना उनके साथ ना उनके माँ बाप भी आ गए। अच्छा, अचानक से आना शुरू हो गया। अब हमें आ रहे हैं ठीक है, अब तो वेलकम है, क्योंकि एक होता है ना प्रोसेस है बाइबल स्कूल में आने का। एक अचानक ही आ गए, चलो जी आ गए। और वो जो साहब थे, तो मैं नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिया हर क्लास में, बड़े अजीब अजीब से सवाल। हमने कोशिश करनी, मैंने भी और बेगम ने भी, के उनके सवालों के जवाब दिए जाए। जिस हद तक हमें समझ आती, पता था, हम उन्हें बताते थे, हौसला भी देते थे, सब कुछ करते थे कि पूछे कोई बात नहीं। और एक साल के बाद एक दिन वो फैमिली क्लास में बैठी है, तो उनके एक बेटी ने ना एकदम से गवाही देनी शुरू कर दी। मैं एक बात गवाही देना चाहती हूँ, बात चलिए कर लें जी। टीचिंग के दौरान में मौका मैंने दे दिया, मैं करें। तो कहा जी हमारे फादर बदल गए। बदल गया, अब हमारे लिए भी नई बात है, बदल गए। हमारे से तो अभी भी वही सवाल जवाब हो रहे हैं। तो कह रहे हमारे फादर बदल गए हैं, ये आप खुद भी दुआ करते हैं, उठते हैं, हम सबको उठाते हैं, दुआ कराते हैं, कलाम की बातें होती हैं, हमारे घर में गीत होते हैं, चेंज हो गए हैं। तो फिर उसके फादर ने बाद में बात की, उन्होंने कहा मैं अभी बाद में किसी वक्त बताना था, लेकिन बात कर। और ये जो आपकी बात से रिलेटेड बात इसमें ये है, वो कह रहा है कि मैं तो बड़े मैं, क्योंकि वो राह बंदा बाहर और उसने काम किया गैर अक़वाम के साथ, उसे वो वाले सवालों का सामना था जो हमसे आगे फिर पूछता था। कहना मैंने बड़े पादरियों से, बड़े बड़े खादमों से ना सवाल पूछे हैं, वो गुस्सा कर जाते हैं, वो बताते नहीं हैं। कहते ना ठीक है, ऐसे भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तू ही पढ़ते दुआ करे, तेन समझ आ जाएगी। कहता यहाँ मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि मैं देखूं मेरी बच्चियां कहाँ जा रही हैं। कहता मैं आ गया, मैं बैठ गया, तो मुझे लगा कि यार नहीं यहाँ कुछ है, आना चाहिए, तो मैं आता रहा। कहता पूरे साल में जितनी दफा भी मैंने पूछे और जैसे भी उठे सवाल पूछे ने, आप लोगों ने कभी गुस्सा नहीं किया, आपने कोशिश की कि मुझे समझाएं कि चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। और मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि खुदा काम कैसे करता है, खुदा की ज़ात क्या है, तरीक़ाकार क्या है, सलीका क्या है, तो जिससे मेरी ज़िंदगी में एक चेंज है। तो शेयर करने का इस वाक़े का मतलब ये है कि हम बहुत जल्द हाइपर हो जाते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं बर्दाश्त। अब वो शख्स कह रहा है मैंने कितने खादमों से पूछा है, और बजाय इसके कि मेरे सवाल का जवाब दे, मुझे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि यार मैं ऐसी भी सीखे है ना, तो पढ़ रहे हैं तो तुम ही पढ़ लो। इससे मुझे थोड़ा अजीब ये लगता है, यहाँ तो अब वो खड़े तो हैं लेकिन उन्हें खुद पता नहीं है, वही बात वही आ जानी है उन्हें, क्योंकि उस चीज़ की समझ नहीं है, वो रेवलेशन नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कुछ ज़्यादा रेवलेशन है, मैं वाजे कर दूं, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चीज़ें हुई कैसे हैं। चलो अभी हमने क्या किया, एक खिदमत कर रहे हैं, बताया किसी की ज़िंदगी में खुदा ने काम किया, बिल्कुल बर्दाश्त। लेकिन अगर वो उसको पहली क्लास भी गुस्सा करके मुझे भगा देते तो भी नाम वो बदलता ना उसके घर में कुछ चेंज आता। और हमें तो पता भी नहीं, उन्होंने साल बाद खुद ही बताया कि क्लास में तो वही रूटीन चल रही है, सवाल हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है। वो जो हम लोगों को खुदा में यीशु के लिए अगर खड़े हैं तो फिर बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, और मोहब्बत ही करे तो अच्छा है। गुस्सा गस्सा करके भी बर्दाश्त तो हो सकता है, लेकिन मोहब्बत से कर ले तो अच्छा है। लेकिन कभी हो भी जाती है, वही इंसान है, गलती भी हो जाती है। लेकिन जो ओवरऑल हमारे चर्च में इस वक्त चल रहा है, ये एक अजीब सी कहानी है। मैं शायद इस पे रहने ही दें मेरा ख्याल डिस्कशन तो किसी और तरफ चलते हैं, ये रहने दें। ये बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है, कोई ये दुखती राग है हमारी, ये दुखता हुआ टॉपिक है, ये अफसोस का मकाम है। ये चर्च का हमारा आपका अलमिया है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हम जिस मसीह की बात करते हैं वो शायद हमें छूकर भी नहीं गुजरा। ये बहुत मुश्किल बात है।
मैं ना डैड से ये बात करता होता हूँ बैठ के अक्सर डिस्कशन में कि जो अर्ली क्रिश्चियंस थे ना, आई थिंक दो चीज़ें थी जो उनकी बहुत पावरफुल थी, मतलब कि जिस वजह से ज़्यादा कन्वर्शंस हुई और ये हुई। और अगेन ये कह रहा है कि मेरी स्टडी है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% करेक्ट हो सकती है उसमें और फैक्टर्स हों जो मुझे नहीं पता। जितने रिवाइवल्स आए हैं उनमें ना दो चीज़ें बेसिकली हैं। फर्स्ट उनकी प्रेयर्स हैं और उस पर प्रेयर में पावर है, प्रैक्टिकली कुछ की पावर जाहिर हुई है। और दूसरा ये कि उनका जो करेक्टर है उससे खुदा की मोहब्बत जाहिर हुई है। मतलब कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप समराइज कर लें चीज़ को, जितने रिवाइवल्स हैं, क्योंकि अजूजा स्ट्रीट देख लें आप, अपना एवन रॉबर्ट्स का देख लें, मतलब कि जितने दुनिया में एक्ट्स का रिवाइवल देख लें वो भी ऐसे ही है। जहाँ भी पावर की, जो प्रेयर में पावर जो है, जो प्रेयर से रिलेटेड पावर है, ठीक है, प्रेयर एंड पावर कम हुई है, रिवाइवल गया। जहाँ लव कम हुआ है, रिवाइवल गया। मौजूद हो रहे हैं, मतलब कि आई डोंट नो टू नेम पीपल बट आई नो अ लॉट ऑफ खादम है जो कि बहुत मिरेकल्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट उनके चर्चेस या उनकी जिंदगी बैरन है। लाइक अगर आप उनको मिले ना बंदा बैठ के, हम उनसे बात करें या उनको ऑलरेडी दूसरी चीज़ उनकी लाइफ की एक्सपर्ट्स देखें, यू डोंट सी क्राइस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी जिंदगी से आप क्राइस्ट देख रहे हैं, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मैं देखता हूँ कि हम भी जो पाकिस्तानी चर्च कह लें या हम लोकल चर्चेस कह लें, हम हमारी डायरेक्शन कुछ उस तरफ जाती है। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट पावर, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रेयर इन पावर, तो बट आई एम मोर टूवर्ड्स इंक्लाइन टूवर्ड्स करेक्टर एज जीसस क्राइस्ट। कि अगर मैं अपनी जिंदगी में यीशु को मेरी जिंदगी में फॉलो नहीं कर रहा और ये कोशिश नहीं कर रहा, एटलीस्ट मैं इसको इस तरह करता हूँ, मैं इसको इस तरह कहता हूँ, क्योंकि कई दफा डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। और वो आप, कुछ बंदे होते हैं वो 2 सालों में बदल जाते हैं, कुछ 2 मिनट में बदल जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ प्रोसेस जो हमारा चलता रहता है। तो मुझे इस पे नहीं इतना दुख होता, बट जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, नॉट पावर की, लव की, और उससे मतलब कि जो वो हमारे चर्चेस में, मतलब मैं अपनी जिंदगी में कह लूँ, वो बड़ी कम हो जाती है। और जैसे आपने कहा कि इसमें माफ करना पड़ता है, मेरे साथ ये पर्सनली है कि द हार्डेस्ट थिंग दैट आई फाइट फॉर इसके मुझे अपनी प्राइड और मुझे दूसरे को माफ करना पड़ता है। मुझे उसको नहीं चलाना पड़ता, हार्डेस्ट। क्योंकि ये दोनों कट्ठे चल नहीं कठिन सकते, नहीं हो सकते, आप एक हो प्यार कर सकता नहीं है या सकते, प्राइड रख ले या फिर माफ कर दे। माफ कर दे, बिल्कुल ऐसे। तो वो ये होता है कि आप खुदा की मोहब्बत को समझ नहीं सकते। और जब आपको खुदा की मोहब्बत समझनी शुरू होती है ना, मैं किसको नहीं कहता कि आ जाती, मैं कहता हूँ जब शुरू होते हो ना खुदा की मोहब्बत समझना, तो आप खुद कम होना शुरू होते हो, फिर आपको समझ आती है कि यार आप हो क्या। और फिर आप बोस्ट नहीं करते। इसलिए आपसे हम पहले ही बैठे तो मैं कह रहा था पॉल की जिंदगी से ना मैंने ये चीज सीखी है, एक पॉइंट उसमें से, क्योंकि बेसिकली गैमलियल का बेसिकली शागिर्द था, गमलियल उर्दू में बोलते हैं हम। गमलीएल का तो वो शुरू में ना उसके जो लेटर्स हैं, रोमन्स हैं, और जो शुरू के लेटर्स हैं, उसमें बोस्ट करता है जैसे मैं हूं, ये बहस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब वो जैसे जैसे मसीह की मोहब्बत में बढ़ रहा है ना तो करंथियंस पे आता है, और जैसे जैसे उसके आखिरी सारे खतूत आते हैं, तो जो सारे उसके 3-4 जो आखिरी हैं, उसमें बेसिकली वो मसलूम होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी, मैं इसलिए कहता, मुझे ये बात बड़ी मजे की उसकी लगती है कि उसकी जो बातचीत है ना, कि वो बाइबल में भी, क्योंकि जिस तरह का वो लिखता है चीजों को, वो चेंज होती जा रही है। और मैं इसलिए करता कि हमने जैसे कि लव ऑफ गॉड को समझे और उसको इतना थियोलॉजिकली एक्सप्लोर ना करें, उसको प्रैक्टिकली अंदर लें प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में करें, कि जैसे खुदा ने हर चीज में हमें माफ किया, हर चीज में मैं तो कहूंगा। मगर आप ये देख लेना, एक एग्जांपल के तौर पे, अगर अभी मैं कोई गलती करता हूँ और मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद एक्सक्यूज मी, मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ। अगर मैं ये 10 days
चले हफ्ता कर लें, 7 days मैं कोई 3-3 घंटे आपके साथ ये करूं तो कितना गुस्सा चढ़ेगा। तो अब ये सोचिए आप खुदा के साथ हम क्या करते हैं। 7 दिन की नौबत नहीं आनी, दूसरे दिन मैं कहना भाई तेरा रहा है ये। निकल तो बस हो जाती हमारी। मैं ऐसी सोच, मैं क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि यार मैं फिर वही हरकत करता हूँ। अभी दुआ में मैं माफी मांग के आया हूँ, 2 घंटे बाद मैंने फिर वही हरकत की है। अभी मैंने क्या खुदा नहीं ऐसा नहीं मैंने अब सोचना, फिर मैंने वही हरकत की है। तो फिर आपको समझ आती है कि लाइक हाउ मच गॉड लव्स यू, दिस इज लव। और फिर और मजे की बात ये कि करके हम फिर दोबारा जब माफी मांगते हैं फिर कर देते हैं। और मैंने ये प्रैक्टिकली पता नहीं क्या, शायद मेरा अपना पर्सनल फीलिंग ना हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि खुदा की मैंने चीज करके देखा कि ना आई एम सिनिंग, जो मुझे पता है कि खुदा कह रहा है कि इधर लेफ्ट जा और मैं राइट जा रहा हूँ, और होली स्पिरिट ना मेरे से नाराज है अगर मैं बैठा हूँ तो वो आई कुडंट फील हिज प्रेजेंस कह सकते हैं, या एक्सप्लोर, या जो भी मैंने हम लफ्ज कह लेना। तो मुझे लग रहा है होली स्पिरिट मेरा साथ नहीं दे रहा। फिर मैं माफी मांगी कि नहीं तू मुझे ये कह रहा है मैं यही करूंगा, और ऐसे ऐसे कोई चीज ना लाइक मेरे अंदर आनी शुरू हुई। और फिर मैंने थोड़े दिनों में फिर वही हरकत की शुरू। तो और मैंने फील किया कि होली स्पिरिट मेरे से फिर नाराज हुआ। और फिर मुझे बेसिकली बाकी मतलब की चीजें डिफरेंट, पर मैंने बेसिकली फिर ये फील किया कि यार खुदा मुझे इतना बर्दाश्त करता है कि यार वो कितना कोई प्यार करता होगा। और फिर लाइक ऑफिस में और वैसे भी जब हम लोगों से डील करते हैं, कोई बंदा लाइक ना एक ही बात बार बार बोलता है जो तो बंदा तंग आए थे कि यार सर फाड़ दूं मैं इसका पकड़ के। और मैं तो कई दफा काम कर रहा हूँ तो अगर कोई बंदा बार बार गलती करता है मेरा दिल करता है छुरी मार दो इसको यार, ये लाइक तो समझ नहीं आ रही एक दफा कि यार तुझे 100 दफा बताया। तो मैं कहता हूँ यार मुझे तो खुदा ने 10,000 दफा बताया शायद जिससे भी ज्यादा दफा बता चुका है। तो कई बातें हमारे रहते तक बताते ही रहना। और वही है मतलब कि आप जिस दफा बाइबल पढ़ो आपको समझ आती है कि यार मैंने जब पिछले साल पढ़ रहा था तब भी मैंने सोचा था कि ये नहीं करना, तो यार मैंने इस साल फिर यही पढ़ा है और फिर वही हरकत है मेरे में, वहीं पे खड़ा हूं। बाइबल मुकद्दस में ना ईमानदारों के लिए कुछ आयत बहुत खतरनाक है मेरे जाती साहब से जितना को मैं पढ़ता हूँ। और ये जो एक गलतफहमी है ना इस वक्त चर्च के अंदर कि गिफ्टिंग का ऑपरेशन जो है ये करैक्टर की सर्टिफिकेशन है, ये गलतफहमी है। और ये इतनी बड़ी गलतफहमी है कि बहुत सारे लोग इसमें इतने ज्यादा रैप्ड अप हैं कि वो उससे निकलना भी नहीं चाहते। कहते क्योंकि गिफ्टिंग ऑपरेट हो रही है इसलिए मेरा करैक्टर ठीक है और सारी चीजें ठीक है, क्योंकि गिफ्टिंग ऑपरेट हो रही है। तो बाइबल मुकद्दस में ये जो मोहब्बत का चैप्टर है 1 कुरिन्थियों 13वां बाब, वो शुरू ही यहीं से होता है। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंडनाता पीतलिया झंझनाती जहाज हूं। और आगे लिखा है नबूवत हो, कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा इल्म यहाँ तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और अपना बदन जलाने के लिए दे दूं और मोहब्बत ना रखूं। यानी आपका करैक्टर जो है ये बेस ही खुदा की मोहब्बत पर है। अगर किरदार के अंदर वो मोहब्बत नहीं है तो वो किरदार मसीह जैसा हो ही नहीं सकता, वो खुदा की रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता। फिर गिफ्टिंग जितनी मर्जी ऑपरेट हो। फिर यीशु मसीह ने कहा जब पहाड़ी वाज खत्म किया है तो मत्ती के इंजील के 7वें बाब के एंड में यीशु ने कहा उस दिन बुतेरे आएंगे जो कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से मोइज़े नहीं किए, नबूवतें नहीं की, बदरूहें नहीं निकाली। तो बड़ी सख्ती से यीशु के अल्फाज सख्त है, मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। तो ये तो म्यार है ही नहीं, लेकिन इस वक्त दुनिया में नजर आता है। गिफ्टिंग ऑपरेट हो रही है इसलिए मेरा करैक्टर ठीक है। करैक्टर की मेरे जहाँ तक मुझे समझ आती है, अगर मेरा किरदार ठीक है तो फिर वो खुदा की ज़ात को रिफ्लेक्ट करेगा, और जब खुदा की ज़ात रिफ्लेक्ट होगी तो उसके रिफ्लेक्शन मोहब्बत के अलावा किसी और तरह से होता ही नहीं। क्योंकि जब खुदा की ज़ात रिफ्लेक्ट हुई है इंसानों की भलाई के लिए तो उसने मोहब्बत रखी और बेटा कुर्बान कर दिया, जिसको यूहन्ना रसूल कहता है कि खुदा मोहब्बत है और वो खुदा की ज़ात का उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जुज़ है, मोहब्बत है। और खुदा जब इंसानों की भलाई के लिए कुछ कर रहा है बाइबल में उसकी मोहब्बत एक्टिव हो जाती है, रहती हमेशा एक्टिव है। ये सिर्फ समझने के लिए कहना पड़ता है, लैंग्वेज के अपने बैरियर्स होते हैं कि एक्टिव हो जाती है, हमेशा ही एक्टिव है। आप कहीं से बाइबल उठा के देख लें, बगैर खुदा की मोहब्बत मेरे अंदर हुए मेरा किरदार खुदा के जरिए में प्रूव हो जाए
ऐसा हो ही नहीं सकता। और लेकिन इस वक्त चर्च के अंदर इतनी बड़ी गलत फहमी है इस बात के ऊपर कि क्योंकि मेरे ज़रिए से गिफ्टिंग ऑपरेट होती है, मोइज़े हो जाते हैं, शिफाएँ हो जाती हैं, या नबूवतें हो जाती हैं, या कुछ भी हो जाता है, और मैं कहूँ कि मेरा किरदार ठीक है, वो स्टेज का मामला है, वो लोगों की भलाई का मामला है। वो खुदा ने आपको इस्तेमाल कर लिया, वो एक अलहदा बात है। या सम टाइम खुदा इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, और भी बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन उनकी बात की छोड़कर सिर्फ खुदा की बात करें। खुदा ने अगर मेरी ज़रूरत है, नहीं डेविड की ज़रूरत है, और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, तो मुझे इस्तेमाल कर लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ठीक हूँ। अगर मैं ठीक हूँ तो फिर जो मैं स्टेज से कहता हूँ नीचे मेरी ज़िंदगी में वो नज़र आएगा, सादा सा म्यार है। लोगों को पता चलेगा कि ये जिस मोहब्बत को प्रीच करता है उसकी ज़िंदगी से नज़र आती है। ये जिस मुआफ़ी की बात करता है ये प्रैक्टिकली इसको करता है। ये जिस रहम का जिक्र करता है कि खुदा ने किया उस रहम पर एक्टिव है। ये जिस फजल की बात करता है इसकी ज़िंदगी में हुआ है, दूसरों को नज़र आता है। और इस तरह की डिटेल फिर लंबी है। तो ये ऐसा मुमकिन है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। जितनी को मुझे बाइबल की समझ आती है, मैं ये तो नहीं कहता मुझे सारी आती, लेकिन जितनी को मुझे समझ आ रही है उसमें ये गिफ्टिंग का ऑपरेशन कहीं भी नहीं है स्टैंड करता। ये अगर आप बगैर खुदा की मोहब्बत के ऑपरेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा खतरा है जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं बगैर खुदा की मोहब्बत के मुकाशफा के। तो ये ठीक काम नहीं है, और ये चर्च के अंदर है इस वक्त काफ़ी है। आजकल बहुत चीजें हमारी जो है वो लव ऑफ गॉड से निकल कर गिफ्ट ऑफ गॉड पे ज्यादा फोकस्ड है, इसमें कोई शक बेसिकली नहीं। मैं उधर हम एग्री गए करता हुए हूँ हैं। कि मोहब्बत तो अब देखें, मैं अगर अपनी बात करूँ, आप अपना सोचें, और भाई कैसर जो इस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो अपना सोचें। पिछले 10 सालों में ही सिर्फ मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने खुदा की मोहब्बत पर एक से ज्यादा मैसेज सुने हो चर्च के पुलपिट से। स्पेसिफिक टीचिंग कहीं से भी किसी की पुरानी या नई मैं सर्च करके देख लूँ, अलग बात है। इस वक्त सिर्फ चर्च की बात होगी। आपको वही मैसेजेस सुनने को मिल रहे हैं, यीशु ने मोइजा किया शिफा हो गई, यीशु ने मोइजा कर दिया, यीशु के मोइजात खोल लिए। ये मोइजात होते क्यों हैं ये भी तो बताएं ना। क्योंकि खुदा इंसानों से मोहब्बत रखता है, उसकी पावर प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करती है। वो दिखाता है मैं कादर मुतलिक हूँ, हर लिहाज से कादर मुतलिक हूँ, लेकिन उसके पीछे क्या, उसकी मोहब्बत है इंसानों से जो हमेशा उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। अब मोइजा दिखाई जाना तो खाली नहीं है ना। मुझे एक और बहुत मुश्किल जो लगती है इस वक्त हमारी जो प्रीचिंग है, जो तौबा की, एक तो तौबा की प्रीचिंग है नहीं, क्योंकि मैं जितनी को इवेंजलिस्टिक मीटिंग से मैं वाकिफ हूँ पाकिस्तान में, वहां पर अब इवेंजलिज्म तो होता मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, और तौबा का मैसेज बड़ा सादा सा है, बस तौबा कर लो और ऐसे हो जाएगा। भाई वो तौबा होती क्या है, चीज क्या है, जरूरत क्या है। यानी एक इवेंजलिस्टिक मीटिंग तो बेसिस बात पर करती है ना कि तौबा का मैसेज दिया जाए, निजात का मैसेज दिया जाए, लोगों को समझ दी जाए, रूल को उसकी तहरीक में दी जाए, लोगों के दिलों पर चोट लगे, समझे ईद पैंतीकोस्त का दिन। यस 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 यस, ताकि लोग बदले। और नॉर्मलाइज सा सिलसिला चल रहा है, नॉर्मलाइज सी बातें हो रही हैं। तो अब ये नहीं समझ आ रही कि हम किस डायरेक्शन में हमारा चर्च जा रहा है। मैं किसी पर किसी चर्च पर एतराज नहीं कर रहा, नहीं, पर बात हो रही है जो बाइबल की इस वक्त हमें समझ आ रही है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। आप अपने लिए समझने के लिए आज़ाद है, आप खुद देखें, अपना एनालिसिस हर शख्स को करना चाहिए। जैसे मैंने अपनी किताब ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस दिया, लिखा है बहुत कुछ, तो खुशी होगी अगर आप पढ़े। तो डेविड भाई आप भी पढ़े, आपने लगता नहीं पढ़ी अभी तक। वो उर्दू में लिखी आपने, बड़ा मुश्किल काम है। आप कैसर को साथ बिठा के ना वो पढ़े और आप सुने, हाँ, दोनों काम हो जाएंगे। वो ठीक है, आप मुझे ना उसकी वर्ड फाइल दीजिएगा। नहीं आप वो वाली देना यार। नहीं वो जरूर एक्चुअली। अच्छा सॉरी, मैं बात ये करने लगा था किताब के रेफरेंस से। आज खिदमत चर्च के अंदर जो हो रही है, अच्छा लोग रूहें बचाने को खिदमत समझते हैं,
मतलब मैं अपनी बात करता हूँ जो मुझे समझ आती। अच्छा, रूहें बचाना तो खिदमत नहीं है, उसके साथ जोड़ा किसको जाता है? क्योंकि यसुम मसीह ने कहा था कि पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, इरशाद आज़म है जी, पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और यहाँ पे आकर रुक भी जाते हैं और उनको बाप और बेटे और रूल को उसके नाम से बपतिस्मा दो, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है। और जो आगे लिखा है कि उनको उस बात की तालीम दो कि जितनी बातें मैंने तुम्हें सिखाई उस पर अमल करें। अच्छा, अगर ये इरशाद आज़म में इतना कोई है कि जाएं और रूहें बचाएं और ये खिदमत है, तो फिर ये बाकी क्या है जो यसुम मसीह ने किया? खिदमत तो ये है कि जो खुदा कहता है मैं वो करूं। यस, मेरे नजरिए, मेरी समझ में खिदमत वो है कि खुदा ने मुझे यीशु के खून से खरीद लिया है, मुझे समझ, अब जो खुदा चाहता है वो करूं। खुदा कहता है कि आज डेविड के साथ पॉडकास्ट में बैठना है तो बैठ जाऊं, खुदा कहता है नहीं बैठना तो ना बैठूं। ये मैं सादा सी बात कर रहा हूं। यानी जब खुदा कह रहा है कि अभी मुझसे और इंसानों से मोहब्बत रखो तो वो करूं। टॉपिक से बाहर ज्यादा दूर नहीं जाते, वापस आ जाते हैं। तो वो करूं ना मैं काम। तो जब मैं वो काम करता हूं जो खुदा चाहता है, तो रूहें तो ऑटोमेटिकली उस खिदमत का आउटकम है, निकलता है। जो नतीजा निकलेगा रूहों की निजात है, जो हम पहले से डिस्कशन कर रहे हैं। जब मेरे अंदर से लोगों को वो जिंदगी नजर आएगी तो लोग बदलेंगे ना, जहां से हमने शुरू किया था। आज एक बड़ी गलतफहमी ये है कि रूहें बचाना खिदमत है। रूहें बचाना खिदमत नहीं है, जिंदगी को खुदा की मर्जी के मुताबिक जीना खिदमत है। उसके आउटकम में, उसके नतीजे में रूहें बचती हैं। तो देखें, अब अगर सर्कल ही उल्टा हो जाएगा तो काम कैसे ठीक होगा? यसुम मसीह ने क्या किया? यसुम मसीह रूहें बचाने के लिए आया ना। सादा जुबान में खुदा ने बनी इंसान की निजात के लिए भेजा। लेकिन उसके लिए किया क्या? जो खुदा बाप की मर्जी है उसके लिए वो पूरी की स्लीप चढ़ा, तो फिर रूहें बची, फिर निजात का दरवाजा खुला। तो अगर मेरे लिए खुदा बाप की मर्जी ये है कि मैं ईमानदार हूं, तो अब मैं वो जिंदगी जीऊं जो खुदा चाहता है, जो यीशु के वसीले मुझे वापस मिली है। तो जिंदगी जीऊंगा तो रूहें बचेंगी ना। सिल्वे, आपको तो चले, आप फिर भी बाइबल पढ़ाते थे तो लोग खिदमत ही कहते थे। मैंने जब सेकुलर जॉब छोड़ के वापस मतलब कि एज अ मिनिस्ट्री में प्रैक्टिकली आया, तो लिटरली 6 महीने मुझे लोग पता क्या कहते थे, कि मुझे बड़ी हंसी भी आई कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप खुदा के साथ चलना शुरू हो गए। मतलब कि आपका मतलब क्या है कि यार, मतलब कि अगर आप मुझे स्टेज पे नहीं देख रहे, और अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी ये होता है कि क्योंकि मैं मीडिया देख रहा होता हूँ, तो लोग मुझे, बहुत लोग, मतलब कि थोड़े हो ना तो खैर होती है, बहुत लोग बेसिकली ये समझते हैं कि वो कहते हैं कि आप खुदा की खिदमत नहीं करते। तो मैंने कहा, मतलब कि मैं मीडिया सारा देख रहा हूँ। तो कहते नहीं, हम कह रहे हैं खुदा की खिदमत नहीं करते आप। और मैं ना कई दफा मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं इनको जवाब क्या दूं कि ये खिदमत नहीं है भाई, कि यार मैं कोई अपने लिए कर रहा हूँ। और मैं सीरियस सोच, और एक होता है कोई मजाक से कर रहा हो। कम अज कम मैंने जिंदगी में 200 अबव लोगों से ऐसे बात सुनी है। तो अब इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लोगों के पास खिदमत की सोच है क्या, या नजरिया क्या, या समझ क्या है कि बाइबल खिदमत किसको कहती है। वो तो जो देख रहे हैं उसी को खिदमत समझ रहे हैं। मुझे इस बात से ना बात याद आ गई, ये उन दिनों की बात है जब मैं लैम्प फेलोशिप में ताज़ा आना शुरू हुआ था। हम यूथ में थे, बड़े प्रोग्राम होते थे और हम पूरे जोर से मेहनत से प्रोग्राम कर रहे होते थे। तब डेविड भाई आप छोटे होते थे। जी मुझे याद है। मैं बैठा हूँ पीछे, सेमिनार, और सुबह सेमिनार, शाम क्रूसेड है। टेबल के पीछे बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं, दे रहा हूँ। हमारी यूथ का एक लड़का आया, मैं यूथ का इंचार्ज होता था। मैं इधर बैठा हूँ टेबल, और उधर खड़े होकर मुझे पूछ रहा है कि सर जी ताड़ी की खिदमत है। मैं कहा यार, मैं तो गल नहीं समझा। और उसका इशारा स्टेज की तरफ है कि लोग तो वहां पर आ रहे हैं, वो देखें वो खिदमत। मैं कहा यार मेरी गल सुन,
मेरी खिदमत है कि खुदा चाहता है कि मैं इधर बैठा तो मैं इत्थे बैठा। मैं कहा जो कर रहे हैं यही मेरी खिदमत है, क्योंकि खुदा मुझसे ये चाहता है। और ये बात बाइबल स्कूल में मैंने बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की कि भाई एक वक्त था मैं उधर बैठता था तो वो मेरी खिदमत थी, आज इधर खड़ा हो तो ये मेरी खिदमत है। ये आपको या इस वक्त हमारे चर्च के सेटअप के अंदर शायद गलतफहमी है कि जो स्टेज के इधर खड़ा है वो खिदमत है। यस यस बिल्कुल। भाई खिदमत वो है जो खुदा मुझसे चाह रहा है वो मैं करूँ। मैं कहा पहले खुदा मुझसे चाहता था जब मैं संडे स्कूल से लेकर जब मैं लैब में भी आना मैं जूतियाँ उठाऊँ मैं वो करूँ, तो मैं कहा मैं वो करता था। फिर टेंट लगाने ये करना वो खिदमत थी। मैं कहा स्टेप वाइज चलते। जब एक वक्त आया खुदा ने कहा अब तू टीचिंग किया करेगा। जब उसने मुझे कहा तो मैंने कहा मैं उस तरफ मुड़ गया। और मुझे तो पता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, जो वो कहता है उसकी मर्जी से करो तो वो फिर उसको करने के लिए वसाइल भी अब आप आ गए ना खिदमत में, पहले नहीं अब थे लोगों के हिसाब से अब मैं खिदमत में हूँ क्योंकि मैं स्टेज पे, हालांकि स्टेज तो मेरा छोटा सा वो लैम्प बाइबल स्कूल की क्लास होती है, लेकिन जो क्लास है उसके लिए मैं पीछे खड़ा हूँ। तो बड़ी मुश्किल होती है समझाने में कि भाई खिदमत वो है। एक और इस खिदमत से रिलेटेड बहुत गलत फहमी इस वक्त चल रही है। अब बाइबल स्कूल में काहे के लिए आए जी? मैं पादरी बनना है। yes. मैं कहा यार तुहानू किन्ने दसिया कि असी इत्थे पादरी बनाने हैं? मैं कहा भाई किसी भी बाइबल स्कूल में किसी भी बाइबल सेमिनरी में पादरी नहीं बनाए जाते। अब अगर आपको कुछ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या चीज मिल रही है तो सिर्फ इस बात की निशानदेही है कि आपने कुछ पढ़ा है, सीखा है। ये पास्टर बनाना या कोई और खिदमत देना ये खुदा की बादशाही है, ये खुदा का काम है। आपने खुदा में यीशु को शख्सी निजात देंदा कबूल किया, आप खुदा के बेटे बेटियां हैं और अब खुदा चाहता है आप कलाम सीखें। और इसके साथ एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि मैं कलाम सीख रहा हूं दूसरों को सिखाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल होती है समझाने में कि भाई कलाम इसलिए नहीं सीखा जाता कि दूसरों को सिखाना है। कलाम बाइबल मुकद्दस इसलिए सीखी है कि मैंने इसके मुताबिक चलना और मेरी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल। और फिर एक वक्त आता है जब खुदा आपको जो खिदमत देगा वो पास्टर की दे, वो एवेंजलिस्ट की दे, वो किसी और तरह की दे, तब आप वो कलाम जो खुदा ने आपके अंदर रखा होता है फिर उसके जरिए से भी खुदा लोगों से बात करता है और आपकी जिंदगी का सबूत फिर उसके जरिए से लोगों को देता है कि आपकी जिंदगी के अंदर ये है और प्रैक्टिकली है। तो मैं ये समझता हूँ डेविड भाई कि यहाँ चीजें ही जो बेसिक है वो गलत है। इस वक्त उल्ट पुल्ट है सिस्टम सारा। दो चीजें, सॉरी आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे दो चीजें लगती हैं कि बहुत जरूरी है चर्च में बदलना। एक के बचपन से हर चर्च में जो बच्ची आ रहे हैं उनको गाना सिखाया जाए, म्यूजिक सिखाया जाए। दूसरा सेमिनरी, फिर मेरे हिसाब से 5th क्लास में जब बच्चा होता है ना और 12th 13 तक बेसिकली बाइबल सेमिनरीज को कर चुकी होना चाहिए। मतलब कि मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है कि हम भी ऐसा सेटअप नहीं बना सके, हम भी वो चीज़ें नहीं ला सके कि हमें ना अपने इस तरह कोर्सेज होने चाहिए कि हम हर बच्चा जो है ना वो करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे चीज़। मैं बिल्कुल एग्री हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक ये कि पिछले साल 2024 के शुरू में मार्च का महीना था शायद, 424 चक में एक सेमिनार करने गए हम। जोड़ों का सेमिनार नॉर्मली मैं और बेगम करते हैं, तो जोड़ों का सेमिनार था। तो जब मैं सेमिनार पे टीचिंग देने से पहले उठा ना तो मुझे एक चीज़ ने बड़ा, जो शायद पहले बहुत मेरे अंदर चलती थी, क्लिक बड़ा किया उस वक्त। तो मैं जब खड़ा हुआ था मैंने बात शुरू की, तो मैंने कहा आज हम सेमिनार कर रहे हैं कि मसीही जोड़े कैसे होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ना ये चर्च का बहुत बड़ा अलमिया है, ये नोहा का मुकाम है, ये दुख का मुकाम है कि हमें सेमिनार करना पड़ रहा है। तो एकदम सारे चुप कर गए। खामोशी होगी, पिन ड्रॉप सी खामोशी होगी। और वजह ये है कि ये कलाम की सच्चाइयाँ तो हमें बचपन से घर से सीख लेनी चाहिए थी। यस, कि मसीही क्या होता है, शादी क्या होती है, चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं कहा सेमिनार करके जिसके अंदर आप देखें हर एज के जोड़े बैठे हैं, उनको बताना पड़ रहा है कि मसीही शादी क्या होती है। यीशु ने जमीन पर वो जिंदगी जी के बनी इंसान को ये भी तो बताया है कि खुदा कैसा होता है। कि जिंदगी पर फोकस नहीं है तो जिंदगी जीने पर भी फोकस नहीं है, क्योंकि बाइबल जिस प्रॉस्पेरिटी की बात करती है वो तो पैसों से बहुत ज्यादा आगे की बात है कि सारा फोकस ध्यान मादा प्रस्ती पर करा दिया। हर बंदा प्रोफेसी चाह रहा है, अब
खुदा चाहता है सरफराज करना, नबूवत हो जाएगी तो बस उसके बाद अपने आप सब कुछ हो जाना है, लेकिन वो जिंदगी जीनी है जो खुदा ने आदम को दी थी और यीशु के वसीले बहाल हुई है। और अगर मसाइल खड़े हो जाए, हम आपके साथ दुआएं करेंगे, एक जंग आपकी लड़नी है, आपने कैसे लड़नी है हम बताएंगे, खुद सीख, अमल कर, अपनी फैमिली में सिखा, तो कलीसिया में एक शख्स और एक घराना चेंज हो जाए।